ये 2 महीने पहले की बात है। मैं और मेरी बीवी एक ट्रिप पे गए हुए थे। इट वॉज अ वीकेंड ट्रिप। उस ट्रिप पे बस हम दोनों ही थे। हम लोग लवासा में गए हुए थे। इट वॉज अ 2 hours ड्राइव फ्रॉम माई प्लेस। ये एक फैमिली रेस्टोरेंट था जिसमें हम रहने वाले थे। रिसोर्ट काफी अच्छा था। इट वॉज बिल्ट फ्रॉम दी वुड। हमारा रूम बड़ा था। इट वॉज लग्जरियस। बस एक ही प्रॉब्लम था कि हमारा जो रूम था वो दूसरे रूम से कनेक्टेड था। व्हाट आई मेंट इज कि दूसरे रूम का दरवाजा हमारे रूम से कनेक्टेड था। लेकिन रूम बॉय ने हमें कहा कि वो दरवाजा दूसरे साइड से हमेशा लॉक्ड ही रहता है। वो रूम एक स्टोरेज रूम की तरह यूज किया जाता है और उसने कहा कि उस रूम में कोई आता जाता भी नहीं। सो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली रात होटल के डाइनिंग सेक्शन में फैमिली पार्टी थी, तो हमने बहुत सारे गेस्ट के साथ पार्टी एंजॉय की। वी प्लेड फैमिली गेम्स लाइक हाउसी, मिनट टू विन इट एंड मेनी मोर गेम्स वी प्लेड देयर। म्यूजिक भी अच्छा था और खाना भी अच्छा था। We had a great time in the party। लेकिन जैसे ही पार्टी के बाद हम अपने रूम में लौटे, कुछ रात के 12:30 बजे, हमें वहाँ पे एक गंदी सी एकदम भद्दी स्मेल आने लगी। ये स्मेल हमें रूम के अंदर पहले नहीं आई थी। शीना ने मेरी तरफ गुस्से में देखा और कहा कि मैंने यहाँ पे सिगरेट स्मोक की है। मैंने उसे एश्योर किया कि मैंने स्मोकिंग नहीं की है। स्मोकिंग तो मैंने 2 साल पहले ही छोड़ दी थी। और पहली बात मतलब ये कि ये स्मोकिंग की स्मेल नहीं थी। इट वॉज रियली वेरी स्कम्पी एंड डिस्गस्टिंग स्मेल। शीना नीचे गई फ्रंट डेस्क पे और नीचे रिसेप्शनिस्ट को ऊपर की सिचुएशन के बारे में बताया। शीना ने उन्हें हमें दूसरा रूम देने के लिए रिक्वेस्ट की। उन्होंने ये रिक्वेस्ट डिनाई की क्योंकि पूरा होटल पहले से ही भरा था। वो रिसेप्शनिस्ट शीना के साथ ऊपर आया और हमारे रूम के अंदर आ गया। उसने भी एक्सेप्ट किया कि रूम के अंदर बहुत ही भद्दी स्मेल आ रही है। वो स्मेल मोस्टली स्टोरेज रूम से आ रही थी जिससे हमारे रूम का दरवाजा अटैच्ड था और हम उस रूम में सो भी नहीं रहे थे। तो रिसेप्शनिस्ट ने हमें बड़ा कंसेशन देने की बात की और रूम के अंदर फ्रेशनर भी मार दिया। हम भी क्या करते, हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और हमें एक कंसेशन भी मिल रहा था। सो वी एग्रीड टू द रिसेप्शनिस्ट डील और हम थोड़ी देर बाद ही सोने के लिए गए। और आई में से हम सोने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि कुछ मिनट ही हुए थे हमें अपने रूम की लाइट्स बंद करे और हमें हमारे एडजेसेंट रूम मतलब कि स्टोरेज रूम से आवाजें आने लगी। इट वॉज अ थर्ड लाइक वॉइस। हमने ट्राई किया उस आवाज को इग्नोर करने के लिए, लेकिन वो आवाज बंद ही नहीं हो रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उस दरवाजे के पास जाके चेक करूं। जब मैं उस दरवाजे के पास गया तब मैंने उस डोर नॉब को टर्न किया और टू माय सरप्राइज वो दरवाजा खुल गया। उस रूम के अंदर पूरा अंधेरा था। मैंने देखा उस रूम के अंदर बस एक ही बेड था। मैं उस बेड के पास गया, मैं नीचे झुका और मैंने चेक किया कि कोई बेड के नीचे तो नहीं है। आई फाउंड नथिंग। वो थर्ड आवाज जो आ रही थी वो भी बंद हो गई थी। तो मैं मेरे रूम के अंदर जा रहा था, तभी मैंने जब एक रूम के कोने में देखा, मैंने देखा एक ऑब्जेक्ट, ब्लैक फिगर जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा था। मैंने उसको अपनी आंखों के कोने से देखा था। मैंने ऐसे दिखाया कि मैंने उसे देखा ही नहीं और मैं उस रूम को बंद करके अपने रूम के अंदर आ गया। मैंने अपने वाइफ को नहीं बताया कि मैंने अंदर क्या देखा है। मैंने सीधे रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया और जैसे ही मैंने कॉल किया वो मेरे सामने खड़ा था। मैं और मेरी बीवी हम दोनों भी बहुत ही ज्यादा डर गए। उसने उसका हाथ मेरे वाइफ के सर के ऊपर रखा और मेरी वाइफ वहीं पे नीचे गिर गई। मैं बिल्कुल लाचार था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था और देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो गया। मैंने रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ऊपर आया मेरी जान में जान आई। मेरी वाइफ के ऊपर पानी छिड़कने पे उसको होश आया और जब उसे होश आया तब उसकी आंखें लाल थी। वो अजीब बातें कर रही थी। वो कह रही थी, मुझे जिंदा जला के तुमने अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया। अगले दिन जब वो होश में आई तब वो नॉर्मल थी, लेकिन यही बात थी कि उसे याद भी नहीं आ रहा था कि पिछले रात उसके साथ क्या हुआ। इनफैक्ट वो पूरा इंसिडेंट भूल गई जो पिछली रात हम दोनों के भी साथ हुआ था। मुझे पता नहीं उस लंबे ब्लैक फिगर के बारे में क्या राज है। मुझे ये भी पता नहीं उसने मेरी बीवी के सर के ऊपर हाथ रख के क्या जादू टोना किया। ये जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही ज्यादा भयानक था। मैं बस इसी बात से संतुष्ट हूँ कि मेरी बीवी ठीक सलामत है।